बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबको ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं पकाने लगी हूँ मटर वाले चावल। और आज मैं बड़ी देर के बाद ना ये रेसिपी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए ये 1 किलो मटर और ये 2 छोटे साइज़ के आलू थे, ये मैंने निकाल लिए। और ये 1 बड़े साइज़ का प्याज है। और ये टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट के रख ली। सूखे मसाले, ये नमक 1.5 चम्मच, ये सूखा मिर्च आधी चम्मच, हल्दी आधी से कम। और ये सूखे मसाले हैं, ये ज़ीरा और काली मिर्च। और ये 2-3 दालचीनी के टुकड़े, एक छोटी और ये बड़ी इलायची। और ये बादाम का एक फूल, ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज डाल लेती हूँ, जिसको मैं ब्राउन कर लूँगी। इसमें इसको मैं ब्राउन कर लेती हूँ, फिर मैं इसको दिखाती हूँ। मैं किस तरह ये चावल पकाती हूँ। चावल पकाने के जो लगा लगा चुके होते हैं, तो मैं इसी तरह चावल पकाती हूँ। बड़े मज़े की जो पुलाव बनता है, आलू मटर वाला पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, ये प्याज ब्राउन हो गया। और अब मैं इसमें ये टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ। इसमें साथ ही में ये सारे मसाले जो हैं, ये सब मसाले सारे मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी डाल के मैं इसको इसी तरह भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और ये प्याज भी डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाला भी अच्छी तरह भून लिया जाए और चावलों का रंग भी निकल आएगा। बाद में मसाला भून के 3 से 4 से 5 मिनट लगे मसाला भूनने के लिए। तो मैं भून को फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह का कलर बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मुझे इसका कलर भी चेंज हो गया और प्याज मसाला सारा इस तरह से डाल दिया। और अब मैं इसमें ये टमाटर और आलू ये मटर और आलू डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी और फिर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और दिन भी बड़े हो गए, कोई वीडियो भी नहीं आपके साथ शेयर की, तो इसलिए सोचा कि आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ शेयर भी करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, मैंने पानी डाल दिया। आपको पता है कि चावल जितने हों उनसे डबल पानी लिया जाता है। तो मेरे 1 किलो चावल थे, मैंने 2 गुना पानी डाल दिया। इसमें 2 से 3 मिनट तक पानी को उबाला जाता रहा, ताकि मैंने सोचा कि मटर और आलू भी थोड़े नरम हो जाए। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें जब अच्छी तरह से बॉयल आ गया तो मैंने चावल डाल दिए। और ये देखिए, इसका पानी खुशक हो रहा है। ये देखें, कलर चेक करें, कलर भी नॉर्मल सा कलर है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना कम है। तो अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। अगर आपने कपड़े का दम लगाना है ना, तो फिर आपने थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा तेज़ रखना है, थोड़ा सा, तो ताकि जो पानी या भाप जज़ब हो कपड़े में, उसके साथ नमक भी कम होता है, तो फिर ज़्यादा रखना कम हो जाए। और अगर आपने सिर्फ बर्तन का ही देना है, ऊपर जो प्लेट है उसका, तो फिर आपको नमक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आप टेस्ट के मुताबिक रखें। यहाँ पे आके आप ना नमक को चख लें। तो मैंने चखा और मेरा नमक पूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको दम दूँगी कपड़े का। और अभी 2 मिनट तक पानी खुशक हो जाता है, फिर मैं इसको दम देती हूँ। तो 1 मिनट तक आँच तेज़ ही रखें और इसके बाद बिल्कुल स्लो कर दें। 3 से 4 मिनट तक इसको दम पे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये चावल पके तैयार हो गए और ये अच्छी तरह से गल भी गए हैं। ये देखें, तो मैं इसी तरह चावल पकाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मुकम्मल देखें, इसे लाइक साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।